लेकिन सयाहत के लिए अच्छी खबर है। और इन हिचकोलों के बीच जिसमें कोविड है, बंद है, और उस बीच खबर यह है कि श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बाज़ाब्ता तौर पर अब बैनुल अक़वामी परवाजें आने का सिलसिला शुरू होगा और शारजा से पहली फ्लाइट भी एयरपोर्ट आएगी। जी हाँ, श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक अच्छी खबर यह है कि शारजा के लिए परवाजों का चार्ट तैयार हुआ है और माना जाता है कि रवा माह की 24 तारीख से बाज़ाब्ता तौर पर श्रीनगर से शारजा तक परवाज शुरू होगी। और इस सिलसिले में चैम्बर और सयाहत से जुड़े लोगों ने इस फैसले का खैर मकदम किया। इससे पहले भी इस तरह के ऐलान किए गए, फैसले किए गए हैं, लेकिन तब ये नहीं कहा गया कि तारीख का ऐलान नहीं किया गया। लेकिन इस बार बाज़ाब्ता तौर पर तारीख भी मुकर्रर की गई है कि 24 अक्टूबर से श्रीनगर और शारजा के दरमियान सर्विस शुरू होगी। और इस सिलसिले में जो सयाहत के साथ जुड़े लोग हैं, चाहे वैली की बात करेंगे या ट्रेड बॉडी जो है, उनकी जानिब से इस फैसले का खैर मकदम किया गया है। जो इसके साथ ही अगर हम बताते चले कि पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत जो मरकजी वज़रा है, उन्होंने इस बात का भी इशारा किया था और साथ ही साथ चंद रोज कबल ही LG मनोज सिन्हा की जानिब से इस बात का भी ऐलान किया गया था कि श्रीनगर और शारजा के दरमियान बाज़ाब्ता तौर पर इंटरनेशनल फ्लाइट का आगाज होगा। मज़ीद तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं श्रीनगर अपने साथी सईद इरफान फाजिल के पास। इरफान, क्या कुछ मज़ीद तफसीलात हैं इस तरह का फैसला और जो इस सयाहत के साथ जुड़े लोग हैं उनका क्या कुछ कहना है इस हवाले से? बहुत बहुत शुक्रिया गौहर। बात करें तो इस फ्लाइट को लेकर जिसका सबको इंतजार था और खास तौर पर ये जो सबसे काफी टाइम से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये श्रीनगर से स्टार्ट हो जाए। नो डाउट कि इससे पहले भी इस तरीके का ऐलान हुआ था और उसके बाद बताया गया था कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स खास तौर पर दुबई, शारजा या जिद्दा जो है वो श्रीनगर एयरपोर्ट से चलेगी, मगर उसके बाद जो है थोड़ा सा जो माहौल है वो डिस्टर्ब हुआ। अब जबकि फैसला आया है 24 तारीख से अक्टूबर 24 और 24 से लेकर 26 के दरमियान, मैं आपको बताता चलो एक बड़ी खबर जो हमें अभी भी पता चला है कि पहली फ्लाइट का नाम है गो फ्लाइट। ये गो फ्लाइट होगी जिसका नाम है गो फर्स्ट एयरलाइंस, जो तकरीबन रात के 10 बजे डिपार्चर करेगी श्रीनगर एयरपोर्ट पर। और साथ ही साथ ये भी बताते चले कि फिलहाल एक ही फ्लाइट के हवाले से अपडेट मिल रहा है और ये फ्लाइट जो है श्रीनगर के एयरपोर्ट पर रात 10 बजे डिपार्चर करेगी। और साथ ही साथ इस फ्लाइट के बारे में बताया जा रहा है ये एयरबस होगी जिसमें 196 पैसेंजर ऑन बोर्ड होंगे। और साथ ही साथ देखा जाए तो जिस तरीके से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं ग्राउंड पर कि ये सब जो है थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाए, मगर रात के वक्त पे खासतौर पे जो रात का जो समय इसके लिए मुकर्रर कर दिया गया है और स्पेशली न बल्कि ओनली फॉर पैसेंजर्स बल्कि हैंडीक्राफ्ट्स और ट्रेड के हवाले से भी इसमें एक बड़ी खुशखबरी सामने नजर आ रही है, क्योंकि ट्रेड के जो माहिरीन है, टूरिज्म के जो माहिरीन है, उनका मानना है कि इस तरह की जो सर्विस है वो वादी कश्मीर में शुरू होगी तो इससे काफी ज्यादा इजाफा ट्रेड के साथ साथ टूरिज्म को भी होगा। और न बल्कि इसके साथ साथ टूरिज्म और ट्रेड की बात की जा रही है, इसके साथ साथ एक्सपेंशन और एरिया को एक्सपेंशन करने की भी बात की जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन जो है उनका भी मानना है जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट तकरीबन 25,000 स्क्वायर किलोमीटर है, उसको अब बढ़ाया जाएगा, तकरीबन 63,000 किलोमीटर एक्सटेंड किया जाएगा। और साथ ही साथ इसमें जो इन्वेस्टमेंट है 15 तकरीबन अगर श्रीनगर को लेकर मैं बात करूं तो उसमें 1500 करोड़ रुपए का खर्चा और जम्मू के हवाले से 600 करोड़ रुपए का खर्चा भी बताया जा रहा है। तो सुनने में आ रहा है कि ये जो फ्लाइट है, इस फ्लाइट की तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है और खासतौर पे कुछ लोगों के साथ अभी भी मेरी बात हुई है, उनका मानना है कि फिलहाल प्रपोजल आ चुका है। अब देखने वाली बात यह है कि 24 तारीख से लेकर 26 तारीख के बीच ये परवाज उड़ेगी और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अच्छा जी, ये भी इरफान बताइएगा, जब हम इंटरनेशनल फ्लाइट की बात करते हैं, मुझे याद है सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह साहब वजीर आज़म हुआ करते थे, उन्होंने हरी झंडी दिखाकर ये कह दिया था कि अब श्रीनगर एयरपोर्ट नहीं जी, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अब नाम पर बाद में बड़ी लड़ाइयाँ चली जी, शेखुल आलम एयरपोर्ट या क्या कुछ रखे, डेट इज सेकेंडरी क्वेश्चन। लेकिन गुज़श्ता साल के दौरान ही इस बात का भी ऐलान किया गया कि जनाब अब नाइट लैंडिंग होगी जी, रात देर तक परवाजें आएंगी। और फोटोशूट हमने देखा हुआ, एडवाइजर साहब थे, डायरेक्टर टूरिज्म साहब गए थे, रात को उन्होंने फ्लाइट को रिसीव किया, सुबह भी बहुत जल्दी फ्लाइट आई। तो अब दोबारा विंटर्स है और विंटर में फॉगी सीजन रहता है, उसको देखते हुए क्या टाइमिंग को एक्सट्रैक्ट किया गया, बढ़ाया गया कि रात देर तक फ्लाइटें आए, रात 10 बजे भी फ्लाइट आ पाए, क्या उस सिलसिले में कोई काम किया गया? क्योंकि हमने देखा कि गुज़श्ता दिनों कुछ कंपनीज ने ये भी कहा था कि चलिए हम चलाने के लिए तैयार हैं,
तो क्या कुछ उसका हुआ, क्या क्लियरेंस हुआ है, उसमें कहां पर मामला फंसा है? बड़ी इंपॉर्टेंट बात पूछी सर आपने। अगर मैं बात करूं हमारे इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर, तो इसमें जो है तकनीकी खराबियां और तकनीकी जो कमियां है वो काफी ज्यादा दिखाई दी। क्योंकि पिछले विंटर्स में भी हमने देखा कि कुछ फ्लाइट जो है आ जा ना पाई, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा फेलियर जो था वो कैट सिस्टम को लेकर था। क्योंकि कैट सिस्टम के हवाले से अक्सर सवाल खड़े हो रहे थे कि नाइट लैंडिंग को लेकर बात करें या विंटर्स में जो फ्लाइट्स लैंड करती होते हैं, विजिबिलिटी के जो मामला होते हैं वो अभी मुकम्मल तौर पर पूरे नहीं है। अब देखने वाली बात ये जरूर होगी, क्योंकि जब आप नाइट फ्लाइटिंग को लेकर बात करते हैं तो रनवे के साथ साथ जो विजिबिलिटी और विंटर्स को लेकर जो मामला होगा, उस टाइम टेक्निकल अथॉरिटी इस पर कितना जोर देती है, टेक्निकल चीजों को कितना ज्यादा बढ़ाया जाता है, और वो सिस्टम जो काफी ज्यादा एनहेंसमेंट की जिसकी जरूरत है, तो उसको कितना अपग्रेड किया जाता है। क्योंकि अब ये नेशनल फ्लाइट्स का मामला नहीं है, इंटरनेशनल एयरबस का मामला है, जबकि इसके लिए आपको टेक्निकली ग्राउंड की काफी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, मैन पावर, मशीनरी, और साथ साथ ही उन चीजों को लेकर जो इंटरनेशनल गैजेट्स के तौर पर कैट सिस्टम में लगाए जाते हैं। अब देखने वाली बात जरूर होगी, क्योंकि पिछले बार भी हमने देखा था कि अक्सर बेशतर जब थोड़ी सी बर्फ हो जाती है, रनवे पर जो है जहाज फिसल जाते हैं, उसके बाद पिछले बारी भी एक इंजन का नुकसान हुआ था। मगर इस बारी कोई रिस्क फैक्टर नहीं होगा, या कह सकते हैं कि इस बारी एक चैलेंज भी होगा जिसे नाइट फ्लाइट के तौर पर इन्हें लेना होगा। बहुत शुक्रिया जी श्रीनगर से बात करने के लिए।